मौत की तारीख निकल चुकी है और अब तुम्हें चेतावनी सुननी ही पड़ेगी। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वो इशारा है जिसे अन्न देखा किया तो पछतावा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। समय का पहिया घूम चुका है, हवा का रुख बदल चुका है और ऊपर वाले का न्याय अब टलने वाला नहीं है। जो लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे थे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, जो तुम्हारी मुस्कान से जलते थे, उन सबकी सांसें अब गिनती में चल रही हैं। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा, ये संकेत चारों दिशाओं से चीख चीख कर यही बता रहे हैं कि दुश्मन बहुत कम समय का मेहमान है। उसकी चालें, उसका षड्यंत्र, उसका झूठ सब उल्टा उसी के सिर पर फटने वाला है। उसने जितना जहर तुम्हारे लिए पाला था, अब वही जहर उसके भाग्य में लिखा जा चुका है। यही वजह है कि आज मैं तुम्हें यह अंतिम चेतावनी सुना रहा हूं, क्योंकि ऊपर वाला जब न्याय करता है तो देर भले करे लेकिन अंधेर कभी नहीं करता। और भाई बहन, यहां एक सेकंड रुककर मैं दिल से बोलना चाहूंगा, अगर तुम सच में चाहते हो कि ये चेतावनी और ये संदेश ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचे जिनकी जिंदगी में भी ऐसा ही अंधेरा चल रहा है, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली हर चेतावनी तुम तक सबसे पहले पहुंचे। अब सुनो, जिस व्यक्ति ने तुम्हें रुलाया, जिसका हाथ तुम्हारी किस्मत की डोरी को काटने के पीछे था, जो तुम्हारे भरोसे को तोड़कर चला गया, उसके ऊपर अब ऊपर वाले की सख्त नजर है। उसकी किस्मत की दीवारों पर दरारें पड़ चुकी हैं, उसके घर की शांति टूटने वाली है, उसकी झूठी प्रतिष्ठा गिरने वाली है और उसकी हड़कंपी ऐसी होगी कि वह खुद समझ नहीं पाएगा कि यह सब उसके साथ हो क्या रहा है। यह कोई बदला नहीं है, यह न्याय है। और न्याय जब चलता है तो इंसान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन याद रखना, यह समय तुम्हारा भी इम्तिहान ले रहा है। तुम अगर दिल में डर रखकर बैठे रहे, तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो गई, तो दुश्मन आखिरी पल में फिर कोई वार कर सकता है। उसे पता चल चुका है कि उसकी गिनती शुरू हो चुकी है, इसलिए वो आखिरी कोशिश करेगा तुम्हें परेशान करने की, तुम्हें गिराने की, तुम्हें थकाकर रोने की। लेकिन तुम टूटना मत, क्योंकि जिस क्षण तुम टूटते हो उसी क्षण उसकी हिम्मत बढ़ती है। ऊपर वाले ने तुम्हारे हिस्से का न्याय तय कर दिया है। बस इंतजार है उस पल का जब तुम्हारी आंखों के सामने सारे राज खुलेंगे, सारी चालें बिखरेंगी और वो लोग जो तुम्हारी तबाही की कसम खाकर बैठे थे, वे खुद बर्बादी की आग में फंसेंगे। कई बार तो ऐसा होगा कि तुम बिना कुछ किए सिर्फ देख रहे होगे और दुश्मन खुद बर्बादी की आग में, खुद बर्बादी की आग में फंसेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितनी देर यह समय अपने फैसले सुनाएगा, उतनी देर तुम्हें शांत और संयमित रहना है। जो भी व्यक्ति गुस्से में, जलन में या हिसाब बराबर करने की जल्दी में कदम बढ़ाता है, उसका नुकसान उसका खुद का होता है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि ऊपर वाले के न्याय पर भरोसा रखो। जब तुम्हारी तकदीर तुम्हारा पक्ष लेती है, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। और सुनो, ये वह फेज है जहां तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे हाथ में आने वाला है। जो दुख तुमने सहा, जो आंसू बहाए, जो रातें जागकर गुजारी, उनका हिसाब अब ऊपर वाला लेने वाला है। किसी भी बुराई को खुली छूट देकर कभी भी नहीं छोड़ा जाता। वो चाहे जितना भी छिपने की कोशिश करे, उसकी पकड़ एक दिन तय होती है। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वही लोग तुम्हारी ताकत से कांपेंगे। इस दौरान एक चीज और जरूर ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर की ऊर्जा, तुम्हारी आस्था, तुम्हारा आत्मविश्वास, यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। और अगर तुम अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो तुम्हारी लाइफ में आने वाली अगली चेतावनी तुमसे छूट सकती है।
इसीलिए अभी कर दो ताकि ये दिव्य संदेश हमेशा समय पर तुम्हें मिलता रहे। अब आगे की सबसे खतरनाक बात सुनो। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने छुपकर वार किया, जिसने तुम्हारे विश्वास का गला घोंटा, वह चाहे जितना भी मजबूत दिखता हो, आने वाला समय उसे ऐसी जगह पर ला देगा जहां उसका अपना ही साया भी उसका साथ नहीं देगा। उसके घर परिवार में हलचल, उसकी जिंदगी में उलझने, उसकी योजनाओं में विफलता सब शुरू होने वाली है। ये बदलता समय है, ये न्याय का पहिया है, और एक बार ये घूम जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। तुम्हें सिर्फ यही करना है, अपने मन को शांत रखो, खुद को मजबूत रखो, और किसी पर शक संदेह में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। ऊपर वाला सब देख रहा है। जिसके लिए लिखा जा चुका है उसे उसके कर्मों का फल खुद उसके सामने मिलेगा। तुम बस देखना, बहुत जल्द वो पल आएगा जब तुम खुद कहोगे अब सब कुछ साफ हो चुका है। अगर तुम यहां तक इस चेतावनी को सुन चुके हो तो इसका मतलब है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही आया है। ये यूं ही तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा। एक अदृश्य शक्ति चाहती है कि तुम जाग जाओ, संभल जाओ और अपने दुश्मनों की चालों से बच जाओ। और अब इससे पहले कि मैं आगे की गहराई में जाऊं, तुमसे दिल से एक अपील है। अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो बातें आने वाली हैं वे तुम्हें हिला देंगी और इन्हें मिस करना किसी भी हाल में ठीक नहीं होगा। असल खेल तो अब शुरू हो रहा है। जब ऊपर वाले की लाठी उठती है तो सबसे पहले कंपी उसी की रीढ़ में दौड़ती है जिसने तुम्हें तकलीफ दी थी। तुमने महसूस भी किया होगा पिछले कुछ समय से उसके घर में, उसके दिमाग में, उसके रिश्तों में, उसके फैसलों में गड़बड़ियां शुरू हो चुकी हैं। वह खुद समझ नहीं पा रहा कि किस वजह से सब कुछ बिगड़ रहा है, लेकिन तुम समझ लो ये वही गड़े हुए कर्म हैं जो अब उसके पीछे पड़ चुके हैं। बस बहुत हुआ, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। पानी सच में सर से ऊपर जा चुका है। आज जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह वह सच्चाई है जिसे सुनकर कई लोग थर थर कांप उठेंगे, कई लोग अपनी ही गलतियों के बोझ तले दब जाएंगे और कई लोगों को ऐसा लगेगा मानो किसी ने उनकी जिंदगी का छिपा हुआ अध्याय उनके सामने खोलकर रख दिया हो। देखो, जब अन्याय हद पार करता है, जब आसपास के लोग बिन वजह तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जब अपनी ही मेहनत तुम्हारे हाथ से फिसलती हुई महसूस होती है, जब तुम्हें बार बार ऐसा लगता है कि तुम जितना देते हो उसका 10वां हिस्सा भी तुम्हें वापस नहीं मिलता, तब समझ लेना कि अब सहनशीलता की परीक्षा खत्म होती है और ईश्वरीय न्याय की शुरुआत होती है। आज का समय तुम्हें एक बहुत गहरी, बहुत खतरनाक और बहुत निर्णायक दहलीज पर खड़ा कर चुका है। कई चीजें तुम्हारे आसपास बदल रही हैं, कई संबंधों की असलियत खुल रही हैं, कई चेहरे अपने मुखौटे उतार रहे हैं, कई लोग तुम्हारे खिलाफ चालें चल रहे हैं और तुम महसूस करते हो कि अब बस बहुत हुआ, अब चुप रहना तुम्हारे लिए संभव नहीं। तुमने दिल में जो दर्द छिपा रखा था, जो अपमान सहा था, जिस अन्याय को तुमने सीने पर पत्थर रखकर स्वीकार कर लिया था, अब वही दर्द, वही अपमान, वही घुटन तुम्हारी शक्ति बनकर उठने वाली है। लेकिन रुको, इससे पहले एक बात समझ लो, जब ईश्वरीय ऊर्जा किसी व्यक्ति को चेतावनी देती है तो वह चेतावनी यूं ही नहीं आती, वो संकेतों में आती है और तुम्हारे चारों ओर ऐसे संकेत पहले ही शुरू हो चुके हैं। तुमने महसूस किया होगा कि अचानक मन बेचैन है, बिना कारण दिल घबरा रहा है, नींद टूट टूट कर आ रही है, चीजें हाथ से निकलती हुई लग रही हैं, रिश्तों में कड़वाहट बढ़ रही है और कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है, ये वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है,
ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब तुम्हें अपनी शक्ति पहचाननी होगी। तुमने बहुत सहा, बहुत चुप रहे, बहुत लोगों पर भरोसा किया, पर अब जो होने जा रहा है वह सब कुछ बदल देगा। कुछ लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब समझेंगे कि तुमने चुप्पी को कमजोरी समझने की गलती कर दी थी। और ध्यान रखना, जब इंसान चुप रहकर सहता रहता है तब ऊपर वाला उसकी हर आह गिनता है, वह हर धड़कन का हिसाब रखता है, और समय आने पर वह ऐसा प्रहार करता है कि जो सामने खड़ा होता है वह संभल ही नहीं पाता। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक लोग हैं वे सोचते हैं कि तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, हार मान लोगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति अब जागने वाली है। वह शक्ति जो सालों से दबाई जा रही थी, वह शक्ति जो तुम्हें बार बार कहती थी कि उठो, बोलो, मुकाबला करो, अब वह शक्ति खुद तुम्हारे जीवन को मोड़ने वाली है। लेकिन इस बदलाव से पहले हलचल होना जरूरी है, और वह हलचल तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि सब अचानक उलझ रहा है, लेकिन सच यह है कि यह उलझन नहीं, तैयारी है। ऊपर वाला जब किसी की जिंदगी बदलता है तो पहले उसके आसपास की गंदगी साफ करता है। वही गंदगी जो आज लोग परिस्थितियां, धोखे और रिश्तों की शक्ल में तुम्हारे सामने दिखाई दे रही है। तुम्हारे खिलाफ साजिशें भी होंगी, मीठे बोलकर धोखा देने वाले भी आएंगे, तुम्हें झुकाने की कोशिश करने वाले भी आएंगे, लेकिन तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि यह समय तुम्हारा है। वह समय जब तुम्हें अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ेगी। तुम सोच रहे हो कि क्यों? अब क्योंकि पानी सर से ऊपर जा चुका है। जिन लोगों को तुमने दिल से जगह दी, उन्होंने उसी दिल में जख्म दिए। जिन लोगों के लिए तुमने त्याग किया, उन्होंने तुम्हें गिनकर तक नहीं देखा। जिन लोगों के लिए तुमने रातें जागकर मदद की, उन्होंने उसी रात में तुम्हारे खिलाफ बातें की। जिन लोगों के लिए तुमने अपनी खुशियां दांव पर लगाई, उन्होंने तुम्हें ही गलत साबित करने की कोशिश की। और अब ईश्वर कह रहा है बस बहुत हुआ, अब तू चुप रहा तो नुकसान तेरा होगा। याद रखना, अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वो डराने वाला भी होगा और जगाने वाला भी। कई लोग तुमसे दूर होंगे, कई बातें तुम्हें चोट देंगी, लेकिन वही बातें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा कि जो हो रहा है वो किसी बड़ी वजह से हो रहा है। कई बार ईश्वर हमें उन लोगों से दूर करता है जो आगे जाकर हमारे लिए जहर साबित होने वाले होते हैं। कई बार वो ऐसे रास्ते बंद करता है जो भविष्य में हमारे लिए खतरनाक होते। कई बार वो हमें उस मोड़ पर ले आता है जहां खड़े होकर हमें अपनी असली शक्ति नजर आने लगती है। और अब सुनो, तुम्हारी जिंदगी में एक तेज, उग्र और निर्णायक परिवर्तन आने वाला है। ये परिवर्तन तुम्हें दो हिस्सों में बांट देगा। एक हिस्सा वो जो तुम पहले थे, और दूसरा वो जो तुम अब बनोगे। पहला हिस्सा दर्द से भरा है, धोखे से भरा है, गलत लोगों पर भरोसे से भरा है। लेकिन दूसरा हिस्सा वह आग की तरह होगा, चेतन, जागृत, अदम्य। तुम्हारा धैर्य अब हथियार बनेगा, तुम्हारी चुप्पी अब आवाज बनेगी, तुम्हारे आंसू अब शक्ति बनेंगे। जो लोग तुम्हें कम आंकते थे वे अब समझेंगे कि तुम कौन हो। जो लोग तुम्हें परेशान करते थे वे अब दूरी बनाएंगे। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुमसे डरेंगे। बस खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि समय बदल रहा है और इस बार बदलाव तुम्हारे लिए है। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह कई लोगों के लिए हिला देने वाला पल बन जाएगा। तुमने जिन लोगों पर भरोसा करके अपना दिल खोला, जिनके लिए तुमने अपने काम, अपने सपने, यहां तक कि अपनी खुशियां भी दांव पर लगा दी, उन्हीं लोगों ने तुम्हारे खिलाफ मन में जहर पाला हुआ था। और यह जहर अब बाहर आने लगा है। यह समय ईश्वर द्वारा दी गई अंतिम चेतावनी जैसा है, जो तुम्हें जगाने आया है कि अब किसी पर आंख
ये 4 लोग तुम्हें जीते जी मार देंगे। सुनने में यह वाक्य भले ही भारी लगे, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऊपर से मुस्कुराते नजर आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें बर्बादी की तरफ धकेलते रहते हैं। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हें सपोर्ट करते हैं, लेकिन किस्मत की सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब तुम समझते हो असल में नुकसान किसी बाहर वाले ने नहीं दिया, नुकसान तो उन्हीं ने दिया जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। आज की चेतावनी हल्की नहीं है, इसको अनसुना कर दिया तो आने वाला समय तुम्हें ऐसी जगह पर खड़ा कर देगा जहां पछतावा भी कोई काम नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें सिर्फ भविष्य का इशारा नहीं है, ये उस तूफान का ऐलान है जो तुम्हारी जिंदगी के दरवाजे पर खड़ा है। और हां, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार दबाकर इस चेतावनी को और लोगों तक पहुंचा दो, क्योंकि कौन किस मुसीबत में फंसा है ये किसी को नहीं पता। सबसे पहला प्रकार का व्यक्ति वो जो तुम्हारी नकल करता है लेकिन तुम्हें मानता नहीं, ये वही इंसान है जो तुम्हारी हर बात को ध्यान से देखता है, तुम्हारे काम, तुम्हारी चाल, तुम्हारी मेहनत, सब कुछ, लेकिन उसका मकसद सीखना नहीं होता बल्कि तुमसे आगे निकलकर तुम्हें नीचा दिखाना होता है। ये लोग कभी सीधे दुश्मन नहीं बनते, ये दोस्त बनकर ही वार करते हैं। ये वो लोग हैं जो सामने से तारीफ करेंगे लेकिन पीछे से सबसे ज्यादा ईर्ष्या इन्हीं के दिल में जलती है। तुम खुश होते हो तो इन्हें दर्द होता है, तुम्हें सफलता मिलती है तो इनके अंदर आग भड़क उठती है। ये लोग तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते हैं ताकि तुम्हारी कमजोरी पकड़कर किसी दिन तुम्हें वहीं चोट मारे जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। ऐसा इंसान जिंदगी में धीरे धीरे तुम्हें खोखला कर देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। अगर ऐसे लोग आसपास हैं तो सतर्क रहो, क्योंकि ये लोग जीते जी मारने की क्षमता रखते हैं, बिना हथियार, बिना आवाज, बिना किसी शोर के। दूसरा प्रकार, वो जो मुंह पर मीठा है और पीठ पीछे जहरीला। ये लोग तुम्हारे सामने इतने विनम्र रहते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते कि यही इंसान पीछे से तुम्हारा नाम खराब कर रहा है। ये लोग किसी और से ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि तुम इन पर भरोसा कर लेते हो। ये वही लोग हैं जो तुम्हारी अच्छाई देखकर घबरा जाते हैं और दूसरों के मन में तुम्हारे खिलाफ जहर भरते रहते हैं ताकि तुम ऊपर ना उठ सको। तुम्हें यह नहीं पता कि कितनी बार तुम्हारे अच्छे मौके सिर्फ इसलिए खराब हुए क्योंकि किसी ने तुम्हारे बारे में गलत शब्द बोल दिए। और सबसे बड़ी बात, ये लोग कभी सामने नहीं आएंगे, ये छुपकर हमला करते हैं और ऐसे लोग ही सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि दुश्मन कौन है। और जब तक तुम समझते हो तब तक खेल खत्म हो चुका होता है। इसलिए ऐसे मीठे लोगों से हमेशा दूर रहना, क्योंकि मीठे जहर से भी ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं होती। और हां, इस मोड़ पर एक बार फिर याद दिला दूं, अगर इस चेतावनी ने दिल में हल्का सा भी कंपन पैदा किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक मुझे और ऐसी चेतावनियां पहुंचाने की शक्ति देती है। तीसरा प्रकार, वो जो तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देता है। ये लोग भावनात्मक रूप से तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। ये आपकी मेहनत को छोटा दिखाते हैं, आपकी खुशी पर ताना मारते हैं, आपकी बातों को हल्का बनाते हैं और धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। ऐसे लोग कभी सामने हिंसा नहीं करते, लेकिन मानसिक रूप से आपको इतना दबा देते हैं कि इंसान खुद अपनी रोशनी बुझा देता है। ये लोग आपको आपके ही डर में कैद कर देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम गलत हो, तुम कमजोर हो, तुम पर्याप्त नहीं हो, और यही उनका मकसद होता है, तुम्हें भीतर से मार देना। क्योंकि अगर इंसान का आत्मविश्वास खत्म हो गया तो फिर उसकी रोशनी बुझने में देर नहीं लगती
और ऐसे लोग आपके करीब होने पर आपकी ऊर्जा, आपकी किस्मत तक को कमजोर कर देते हैं। अगर तुमने अपने आसपास ऐसे किसी इंसान को देखा है जो हमेशा तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करता है, तो समझ जाना ये चेतावनी तुम्हारे लिए ही है। चौथा प्रकार, वो जो तुम्हें इस्तेमाल करता है और फिर छोड़ देता है। ये इंसान तभी आता है जब इसे जरूरत होती है और जरूरत खत्म होते ही गायब हो जाता है। ये लोग तुम्हारी भलमनसाहत का फायदा उठाते हैं, तुम्हारी अच्छाई को कमजोर मानते हैं और फिर तुम्हें वहीं छोड़ देते हैं जहां से चले थे, अकेला, टूट चुका और थका हुआ। ये लोग तुम्हारी भावनाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। कभी मदद मांगते हैं, कभी सहानुभूति लेते हैं, कभी खुद को मासूम दिखाकर तुम्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें कोई दूसरा फायदा दिखता है, ये पल भर में दिशा बदल देते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे दिल को तोड़ते हैं, दिमाग को थकाते हैं और अंत में तुम्हें विश्वासघात का शिकार बना देते हैं। और सच कहूं तो ये लोग ही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है दिल, और जो दिल से खेलता है वो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारी जिंदगी में इन 4 तरह के लोगों में से एक भी मौजूद है तो समय चेतावनी दे रहा है। ये वो समय है जब तुम्हें सतर्क होना ही होगा, वरना आगे चलकर ऐसा मोड़ आएगा जहां से लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बातें सिर्फ डराने के लिए नहीं कही जा रही, ये ब्रह्मांड से आती चेतावनी है कि अब उठ खड़े हो, अपने जीवन से इन विषैले लोगों को दूर करो। क्योंकि जब तक तुम खुद को नकारात्मक लोगों से बचाओगे नहीं, तब तक सकारात्मक बदलाव को पकड़ नहीं पाओगे। और अक्सर लोग किस्मत का दोष देते हैं, जबकि किस्मत खराब नहीं होती, हमारे आसपास बैठे लोग ही गलत होते हैं। आज ये 4 चेहरे, महाभारत फिर से होने जा रही है, क्योंकि सबसे खतरनाक युद्ध वही होता है जिसमें दुश्मन सामने नहीं बल्कि पास खड़ा होता है। वो आपके साथ हंसता है, आपकी पीठ थपथपाता है, आपके घर की रोटी खाता है और वही मौका देखकर सबसे पहला वार करता है। महाभारत भी इसी वजह से हुई थी। वहां सबसे बड़ा नुकसान तलवारों ने नहीं किया था, बल्कि अपनों की चुप्पी, रिश्तों में छुपा स्वार्थ और विश्वास के पीछे छुपा धोखा था। शकुन ने कभी सीधे युद्ध नहीं लड़ा, उसने चालें चली। दुर्योधन ने कभी खुद को गलत नहीं माना, उसने अपनों को इस्तेमाल किया। और भीष्म, द्रोण जैसे लोग सब कुछ जानते हुए भी मौन रहे। और आज भी वही दृश्य दोहराया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज धोखा मीठी बातों में छुपा है, दुश्मनी मुस्कान के पीछे छुपी है, और गद्दार अपने ही नाम, अपने ही चेहरे, अपने ही रिश्तों के साथ हमारे बीच बैठा है। आज सबसे ज्यादा खतरा बाहर से आने वाले शत्रु से नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति से है जो आपको अपना कहकर आपकी कमजोरी जानता है, आपकी सोच पढ़ता है और सही समय आने पर आपको ही गिराने की तैयारी करता है। महाभारत में पांडवों को हराने की सबसे बड़ी साजिश युद्ध भूमि में नहीं बनी थी, वह सभा में बनी थी, वो खेल के नाम पर धोखे में बनी थी, वो रिश्तों की आड़ में बनी थी। और आज भी वही खेल दोहराया जा रहा है, बस पासे बदल गए हैं, मंच बदल गया है, लेकिन इंसान की फितरत वही है जो सामने से कभी हमला नहीं करता बल्कि पीछे से वार करता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब गद्दार अपनों में होता है तो भगवान भी संकेतों में चेतावनी देते हैं, सीधे आकर हाथ नहीं पकड़ते, क्योंकि धर्म का रास्ता मजबूरी से नहीं चुना जाता, वो विवेक से चुना जाता है। और आज हर इंसान के जीवन में एक ऐसी घड़ी आती है जहां उसे पहचानना होता है कि कौन साथ है और कौन सिर्फ साथ होने का नाटक कर रहा है। क्योंकि महाभारत में जो सबसे पहले गिरे वो वही थे जिन्होंने यह मान लिया था कि अपना कभी धोखा नहीं देगा, जबकि इतिहास गवाह है कि सबसे बड़ा धोखा हमेशा अपने ही देते हैं, जो भरोसे का फायदा उठाते हैं, जो आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं, और जब समय बदलता है तो वही आपके पतन का कारण बनते हैं।
इसीलिए कहा गया है कि आंखें बंद करके भरोसा करना धर्म नहीं है, विवेक के साथ विश्वास करना ही सच्चा धर्म है। क्योंकि जो इंसान बार बार धोखे के बाद भी नहीं समझता, वह दुश्मन से नहीं बल्कि अपनी भोलेपन से हारता है। और यही कारण है कि आने वाला संघर्ष तलवारों का नहीं होगा, वह मानसिक होगा, भावनात्मक होगा, वह विश्वास और अविश्वास के बीच होगा। जहां जीत उसी की होगी जो समय रहते गद्दार को पहचान ले, वरना महाभारत फिर से होगी। और इस बार कुरुक्षेत्र बाहर नहीं बल्कि हर इंसान के रिश्तों, परिवारों और मन के अंदर होगा, जहां या तो विवेक जीतेगा या धोखा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गद्दार कभी खुद को गद्दार की तरह पेश नहीं करता। वह खुद को सबसे वफादार साबित करता है, सबसे ज्यादा सलाह वही देता है, सबसे ज्यादा चिंता वही दिखाता है, और धीरे धीरे आपके फैसलों को अपने हिसाब से मोड़ने लगता है। महाभारत में भी यही हुआ था। पांडवों को हराने की सबसे बड़ी कोशिश युद्ध से पहले उनके मन को कमजोर करने की थी, उन्हें यह विश्वास दिलाने की कि सामने वाला उनका अपना है। और आज भी यही सबसे खतरनाक चाल है, क्योंकि जब इंसान दुश्मन को पहचान लेता है तो सावधान हो जाता है, लेकिन जब दुश्मन अपना बनकर आता है तो विवेक सो जाता है। और यही वह क्षण होता है जब विनाश की नींव रखी जाती है। आज कितने ही लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि उनके आसपास सब शुभचिंतक हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए पास रहते हैं ताकि सही समय आने पर सबसे गहरा घाव दे सकें। और यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि सबसे पहले अपने अंदर की आंखें खोलो, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार आपकी ऊर्जा को कम करे, आपके आत्मविश्वास को तोड़े, आपके निर्णयों पर संदेह पैदा करे और आपको दूसरों से काटने की कोशिश करे, वो आपका मित्र नहीं हो सकता। वो वही बीज है जो भीतर ही भीतर विनाश उगाता है। और जब ऐसे बीजों को समय रहते नहीं निकाला जाता तो पूरा जीवन कुरुक्षेत्र बन जाता है, जहां हर दिन कोई न कोई युद्ध चलता रहता है, मन के भीतर, रिश्तों के भीतर और विश्वास के भीतर। महाभारत में कृष्ण ने बार बार संकेत दिए थे, चेतावनी दी थी, लेकिन हर चेतावनी को नजरअंदाज किया गया, क्योंकि अहंकार ने विवेक को ढक लिया था। और आज भी सबसे बड़ा खतरा यही अहंकार है। ये मान लेना